13 जून 2023 अररिया जिले में तापमान 37 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसका सीधा असर अब लोगों की सेहत पर दिख रहा है। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में उल्टी, दस्त, सर्दी, खांसी और बुखार के लगभग 300 से 400 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही सांप काटने और आपसी मारपीट से घायल मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ओपीडी प्रभारी डॉक्टर नंदकिशोर और डॉक्टर पंकज ने वक्त की पुकार से खास बातचीत में बताया कि अधिकतर मामले डिहाइड्रेशन और गर्मी के प्रभाव से जुड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नींबू पानी या ग्लूकोज का सेवन करें, बिना ज़रूरत के धूप में बाहर न निकलें, छतरी और टोपी का इस्तेमाल करें सांप से बचाव के लिए। डॉक्टर पंकज ने सलाह दी है कि जंगलों या खेतों में जाने से पहले लाठी ज़रूर लेकर जाएं और किसी भी काटने की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचे, ओंझा या झाड़ फूंक में समय बर्बाद न करें। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की कि बाइक चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनें ताकि जान जोखिम में न पड़े। भीषण गर्मी में सतर्क रहें। सब पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ सदर हॉस्पिटल अररिया में। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी को लेकर के हॉस्पिटल में काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ गया है, तो आखिर किस कारण से बढ़ा है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे विस्तार से जानकारी चाहिए। देखिए, गर्मी का जो अभी जो सीजनल कुछ बीमारी है वो तो खैर हर साल की तरह इस बार भी होगा ही, रहता ही है। चूँकि पिछले कई दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उससे बचने के लिए सबसे पहला जो 12 बजे से 4 बजे तक का जो समय है, कोशिश करिए घर में रहिए, है ना। पानी या लिक्विड जो भी जूस है उसको पीजिए जितना हो सके। खान पान में विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ में जो लू से बचने के लिए आप घर में ही रहे, बच्चों को घर में ही रखें, है ना। पानी पीते रहे ताकि आप जो है डिहाइड्रेट होते रहिए। तो दूसरी बात है कि पेशेंट का जो संख्या जो बढ़ रहा है, अभी क्या है कि सदर हॉस्पिटल अररिया में एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पहला, दूसरा स्नेक बाइट भी बहुत ज़्यादा है जी। तो एक्सीडेंटल केस का रोकथाम के लिए ये तो कोई सीजनल बीमारी है नहीं जी। खास करके जो आप देखिएगा, हम लोग सदर हॉस्पिटल अररिया में जो मान के चलिए 18 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, उसमें अधिकतर जो लड़के हैं, बच्चे हैं, नवयुवक हैं, हाँ, नवयुवक जितने भी हैं, वो इस तरह से बाइक चलाएंगे विदाउट हेलमेट नहीं पहनेंगे। अच्छा। उन लोग को ये लगता है कि हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचना है जी। मेरा मानना है क्या कि जो सबसे पहले आरटीए, ये जो एक्सीडेंटल केस में जितने भी डेथ है, खास करके यंग जनरेशन जो आज के डेट में प्राय पोस्टमार्टम के लिए जाया जाता है, और ये जो डेथ हो रहा है, ये जो कैजुअलिटी हो रही है, उसको रोकने के लिए सबसे पहले घर से निकले। तो पेरेंट्स, गार्जियन को भी समझना होगा कि हेलमेट को विशेष रूप से उसको बताया जाए कि बिना हेलमेट का आप कहीं मत जाइए, ठीक है। उससे जो है एक्सीडेंटल केस को रोक सकते हैं, रुक जाएगा। अच्छा। एक तो ये नहीं कि पुलिस के डर से ही अपना जान को बचाने के लिए, मतलब विदाउट हेलमेट कोई भी जो यंग हो या कोई भी हो, वो आप मतलब गाड़ी नहीं चलाए। अच्छा, ठीक है। स्नेक बाइट का क्या है कि अभी गर्मी के मौसम में बहुत सारा किसान गांव से, जो रूरल एरिया से जो पेशेंट आते हैं, खास करके स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट में ये है कि शाम में आप टॉर्च उर्च लेके जाइए, जंगल उंगल आसपास में जो घास है, जो गंदगी है, उसको साफ रखिए। और दूसरी बात ये है कि जलावन, खास करके जो महिला सब है, वो क्या होता है कि जो अभी मक्का का सीजन है, तो बहुत सारा जलावन में या कहीं है तो वहाँ पे स्नेक है, सांप है, तो उसको आप पहले अच्छे से दिन में ही वो कोई डंडा से या कुछ उसको ये करके हिला डुला के तब वहाँ से लाया जाए। मतलब सतर्क रहिए स्नेक बाइट से भी, ठीक है। और एक्सीडेंटल पे तो विशेष करके बोलेंगे, जो सीजनल बात है वो बीमारी तो आएंगे, उससे कोई फर्क पड़े। और सदर हॉस्पिटल अररिया आज के डेट में बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है, तो लोगों का भी एक जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे इलाज का, तो लोग जो पूरे 9 ब्लॉक से आते हैं यहाँ पे, जितना सेवा है हम लोग दे रहे हैं, है ना। धन्यवाद। ठीक है सर, मेरा नाम डॉक्टर नंदकिशोर होगा। अच्छा, तो सर अभी आप कहाँ पर हैं? अररिया में ओपीडी में। अच्छा सर, ये गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है और आपके ओपीडी में क्या पेशेंटों की संख्या बढ़ा है या पहले से ऐसा है? अभी तो फिलहाल 10 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर किस कारण से बढ़ा है?
अभी हीट स्ट्रोक अभी ज़्यादा हो रहा है मान लीजिए, अभी बाहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, उस कारण से सबको पेट दर्द, लूज मोशन, वोमिटिंग, ये सब केस ज़्यादा भी आ रहे हैं। डायरिया भी बहुत आ रहे हैं। डायरी लिखे हुए हैं। सर एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि इसके बचाव के लिए क्या मतलब आप मतलब सुझाव देंगे? अगर काम नहीं तो अननेसेसरी बाहर नहीं निकले, पहला बात तो ये है जी। काम है तो निकलना जरूरी है, लेकिन काम नहीं है तो अननेसेसरी नहीं निकले। एक आदमी के इलाज करने के लिए यहाँ देखते हैं अस्पताल में लोग 10 आता है, अच्छा। 10 बजे तो वो बंद किया जाए। अच्छा 1% आते हैं, उसके साथ 10 को लोग आते हैं, उसमें भी फिर बीमार को यहाँ फिर दिखाता है। अच्छा अच्छा ये सब पहले कम करें, फिर पानी जितना ज़्यादा हो सके, ORS पाउडर जिसको दिक्कत है यहाँ अस्पताल आके ORS पाउडर मिलता है, ORS पाउडर ले, या अपना घर के बाहर में इलेक्ट्रो पाउडर मिलते रहता है हर जी। जगह। मेन वो पीना बहुत ज़रूरी है। तो सर इसके मान लीजिए कि ऐसा कुछ ऐसे बिना मतलब का घूमता है बिना छतरी का, तो उसको आप क्या मतलब समझते हैं? वही तो अभी बोले ना कि अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर काम है तो आप निकलिए, छाता लीजिए, जितना प्रिकॉशन हो सकता है। अगर नहीं है तो आप निकलना, काम नहीं छोड़ना है। जी। लेकिन अननेसेसरी जैसे बहुत लोग होता है कि एक को काम पड़ा उसके साथ 10 को निकल जा रहा है, अगला दिन वही बीमार होकर आता है यहाँ। मतलब एक तो खुद बीमार, दूसरे को फिर बीमार पड़ रहा है उससे। और गर्मी से लू है, ऊपर से धूल धकन बहुत बढ़ रहा है, तो मास्क पहने थोड़ा बड़ा। अच्छा मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है। अभी बाहर में धूल धकन में जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, थोड़ा बचाव करें अपना, इससे बहुत जरूरी है।